डैडी, आप अखबार पढ़ रहे हैं? शुरू। सुबह होते नहीं इसकी बेवकूफी की एग्जीबिशन शुरू हो गई। अच्छा, बेवकूफों की एग्जीबिशन की न्यूज छपी है? क्या डैडी, कल गधों के मेले की न्यूज छपी थी। तो अखबार कब से पढ़ने लगी? कल से। इसीलिए कल के अखबार में गधों के मेले की खबर आई थी। अच्छा, अगर आपने अखबार पढ़ लिया तो मुझे दे दो। मुझे पढ़ना है अभी। अच्छा, तो बीच का पॉडकास्ट वाला पढ़ना तो दे दो। क्यों? मुझे जानना है आज का मेरा दिन कैसे जाएगा। बेटे, तेरे सारे दिन अच्छे होते हैं। बुराई तो उनकी होती है जिनको तू मिलती है। अच्छा, मुझे पढ़ना दो ना। चले। छपने वाले सामने आ, छप छप के मेरा जी न जला। बोलो, इसका भी जी जलता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओह माय गॉड, किसी ने मेरा जेब काट लिया। सामान चोरी हो गया, जेब काट लिया। शुक्र है कोई तुम्हें उठा के नहीं ले गया। कोई इन्हें उठाकर लेके जाकर क्या करता? मीनाक्षी, कुछ नहीं, इसकी एक आंख फोड़ डालो, एक टांग तोड़ डालो और एक हाथ की 4 उंगलियां काट डालो तो ये एक आदर्श भिखारी बन सकता है। देखिए माथुर साहब, अब आप लोग के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। जब तक सुनील जी और पूजा दीदी नहीं आ जाती, प्लीज आप लोग मुझे यहाँ रहने दीजिए, प्लीज। लेकिन आप उनके मेहमान हैं, ये हम कैसे मान ले? आप मीनाक्षी है ना? हाँ। और आप काजल भाई, और आप स्वीटी। स्वीटी। हाँ, मगर राधिका और छोटी दिखाई नहीं दे रही। ओ बाप, इसको तो अपना पूरा राशन कार्ड मालूम है। ज्योति ज्योति जानता है क्या? नहीं, जब भी पूजा दीदी दिल्ली आती है ना, तो आप लोग के किस्से सुना सुना कर मुझे लोटपोत कर देती है। सुनना, हमारे ट्रेजेडी से पूजा दिल्ली में कॉमेडी कर रही है। मैं जिंदगी में पहली बार फोरकास्ट मानने के लिए मजबूर हुआ हूं। क्यों? क्योंकि जब घर से निकला था तब मुझे एक ज्योतिषी ने टोक दिया कि अगर इस मुहूर्त पे तुम बंबई जाओगे तो तुम्हारा हाल यतीमों से भी बुरा होगा। सो तो हो गया। अब मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज सिर्फ एक रात के लिए सिर छुपाने की जगह दे दीजिए, प्लीज। सिर छुपाओगे तो धड़ कहाँ रखोगे? आप मजाक कर रही है, सिर्फ एक रात की तो बात है। हाँ, रह जा, नो प्रॉब्लम। और मुझे ये बता, तेरे बटुए में क्या क्या था? शाम को मैं भाई को बोलकर उस जेब कतरे का खबर लेता हूँ। साला अपुन के मेहमान की जेब पर हाथ डालता है। लेकिन हेलो, कौन? अबे पोपटलाल को फोन देना। काजल, डैडी के ऑफिस में ऐसे बात की जाती है? मॉम, डैड के बॉस का नाम पोपटलाल है। हाँ हेलो, पोपटलाल। यस, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? काजल भाई बोल रहा है। काजल भाई, फरमाइए। अपुन के डैड का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो ऑफिस नहीं आएंगे। तबीयत ठीक नहीं, ऑफिस नहीं आएंगे? अरे उनको क्या हो गया? बोला ना, बीमार है। बीमार है? कौन सी बीमारी है? There are many variety of बीमारीज। वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं किया? ओह, अब आया समझ में। तो आनंद माथुर साहब बीमारी का बहाना करके दफ्तर से दोबारा गुठली मार रहे हैं। I will set right his गुठली। गुड मॉर्निंग। वाह, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ये शर्ट कहाँ से लाए? क्यों मजाक कर रही है? मेरे कपड़े तो चोरी हो गए। ये तो काजल भाई की शर्ट है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि लोग अक्सर मांगे हुए कपड़ों में ज्यादा अच्छे लगते हैं ना। क्या बकवास कर रही हो? डोंट फील बैड। मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगता। दिल्ली के हो ना? सुना है कि वहाँ के लोग गेंडे की चमड़ी के होते हैं। क्यों उसके जले हुए पे नमक छिड़क रही हो तुम? मैं तो उस जोशी की बातों को याद कर रहा हूँ जिसने घर से बाहर जाते समय भविष्यवाणी की थी। साला एक एक शब्द सही निकला। मैं नहीं मानता, ऐसी बातों में मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता था, मगर मुझे मानना पड़ा। उसने कहा था कि वस्त्रहीन हो जाओगे। सो राजधानी में से मेरा सूटकेस चोरी हो गया। उसने कहा था कि धोबी के कुत्ते जैसे हाल होगा। क्यों? धोबी के कुत्ते क्या कोई स्पेशल काइंड के होते हैं? हाँ, वो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। अब तो उसकी और एक प्रेडिक्शन है मुझ पर। मुझे डर है कहीं वो सच नहीं हो जाए। क्या कहा था उसने? उसने कहा है
कि एक नया रूप धारण करना होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस रूप को छोड़ के अब कौन सा रूप धारण करूंगा। तुम डराओ मत मुझे यार, कहीं मेरा भविष्य सच निकले तो जो उसने फोरकास्ट में पढ़ा था। देख लेना डैडी, वो जरूर सच निकलेगा। डैड भगवान हो गया बाप। क्या हुआ? क्यों हॉरर शो के हीरो की तरह एक्सप्रेशन दे रही है? आपका वो बॉस है ना पोपटलाल, पोपटलाल, उसका क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ यार। वो एक हाथ में नारियल और दूसरे हाथ में मौसम भी लेकर अपने घर की ओर आ रहा है। मर गए, यानी वो मेरी तबीयत पूछने आ रहा है। व्हाट अ बॉस! लोग बीमारों की खबर नहीं लेते और ये तो अच्छे खासे की तबीयत पूछने आ रहा है। मतलब भैंसे की सिंह उसी को भारी पड़ गए। अगर वो मुझे इस हालत में देखेगा तो मैं सच बोलता हूँ हमेशा के लिए वो मुझे खटिया पकड़वा देगा। डैड अपने पास वक्त बहुत कम है, तो आप एक काम कीजिए, क्या? आप बिस्तर पकड़ लीजिए। अपन आपको प्याज देता है, अपने बगल में रख लो। अच्छा, उस दिन नाक से प्याज खाया जा रहा था, आज बगल से। अबे छोटा चेतन, 12। ये सब क्या चल रहा है? वो सब समझने का तेरा उम्र नहीं है। चल फटाफट डॉक्टर बन जा। मगर तू तो जानती कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। यही तो मौका है तेरा एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का। तू डॉक्टर का एक्टिंग कर, डैड पेशेंट का एक्टिंग कर रहा है। और तू एक्टिंग में डैड को खा जा, वरना तेरे को दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक कहा था मेरे जोशी ने कि एक नया रूप धारण करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मगर डॉक्टर के औजार कहाँ हैं? वो तो दे दो। अरे यार औजार का जरूरत नहीं है। तू अंदर जा और सबको बाहर फूटा, समझ गया ना? चल तू अभी। ठीक है, अरे चल यार, चल ना, कुछ नहीं होगा। अपन बोलते हैं ना, तू देख खा। क्या हुआ? अंदर अंदर पोपटलाल है। तू उसे जानता है? वो मेरे दूर का मामा है। साला तेरा बम्बई में सब दूर का ही छेड़ा रहता है, कोई तो नजदीक का निकाल यार। अब मैं क्या करूं यार? हाँ, तू मर ये गया। ले, पूछा भी नहीं ये आई। पहन यार, ये चश्मा पहन और ये मुंह पर बांध ले। चल दे, बांधना जल्दी। अबे चल। कुछ ना, होगा तो तेरे- अरे कुछ नहीं होगा, तू चल यार। मैं बोलता तू बांध और चल अंदर। चल यार, चल ना। सर, ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर है या डाकू है? चलिए चलिए, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है कि जो आप लोग सब यहाँ बैठे? चलो आओ। हाँ चलिए सर, इनको प्राइवेट चेकिंग करनी है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आई एम फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन। मुझे यहाँ पे कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। यू मे गो, प्लीज लीव। अच्छा ये बात है। चलिए सर। आई विल रिपोर्ट अगेंस्ट यू इन द ब्राउन काउंसिल। मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी कल का सूर्य उदय नहीं देख पाएंगे। ही विल ओनली सी द सनसेट इन द हेवन। हाँ सुनिए, उन्होंने कोई विल बनाई है? अरे क्या बात कर रहे हो बॉस, कल सुबह डैड आपके ऑफिस में होंगे। उनके लिए इस तरह बीमार पड़ना कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ देवानंद को बचाने का एक ही तरीका है। मैं किसी अस्पताल में फोन करता हूँ, एम्बुलेंस मंगाता हूँ और उनको आईसीयू में भर्ती कराते हैं। हो सकता है वो गलती से मर जाए। नहीं मेरा मतलब गलती से बच जाए। आपके कोई टेलीफोन है? सर हमारा फोन बंद है। बंद है? क्यों, कब से बंद है? बस अभी बंद हुआ। ओ ऐसी बात है। अरे छोटी सी बात है, मेरे पास एक पुरानी ब्यूक है विच वॉज गिवन टू मी बाय द महाराजा ऑफ सावंतवाड़ी। उस पर डाल के ले सकते। सो फॉलो मी, वेयर इज हिज बॉडी? मेरा बहुत एक नंबर का। यू देवानंद, तुम बीमार हो और हंस रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? दरअसल मैंने एक जोक मारा ना, इसलिए इन्हें हंसी आ गई। तुम डॉक्टर हो या मिमिक्री एक्टर हो? और तुमने ये चेहरे पे ये नकाब क्यों लगाया है? तुम कहाँ के डॉक्टर हो? जी यही कहा। यहाँ का? हाँ। अरे यहाँ के जितने डॉक्टर है, कंपाउंडर है, दाइया है, मैं सबको जानता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा बोलो बोलो। अरे मामा जी, चेतन। अरे चेतन बेटा, तो तुम ये डॉक्टर क्यों खेल रहे थे? जो ये लोग पेशेंट खेल रहे हैं मामा जी। लेकिन क्यों? अब काजल भाई का कहाँ कौन टाल सकता है? मैं इन्हीं के कहने पर तो ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम दिल्ली से कब आए? आज सुबह आया मामा जी, पूजा का दरवाजा बंद देखा, मजबूरन मुझे यहीं रहना पड़ा। अरे तो भैया नाटक क्यों कर रहे थे? मैं बताता हूँ वो क्या हुआ। इसके आने के बाद मेरे बीवी को शक हुआ कि हो सकता है ये जो है वो नहीं है, कोई और है, और कोई और है वो ये नहीं है, वो है। अजी सुनते हो? वही तो करते आया हूँ। घर कैसे खाली खाली लग रहा है ना? खाली खाली लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये कबाट है, ये डाइनिंग टेबल है, ये टीपॉय है,
अब घर में क्या हेलीकॉप्टर बसाओगी? अरे बाबा, मैं कबाड़ खाने की बात नहीं कर रही हूँ। 2 लड़कियां कम हो गई ना, उनकी वजह से घर खाली खाली लग रहा है। हाँ, जैसे 5 पांडवों में से धर्मराज, युधिष्ठिर और सहदेव गायब हो गया हो, जिनकी वजह से हंगामा हो रहा है। लेकिन छोटी के घर में न होने से तुम्हारा वजन भी बहुत कम हो गया है ने? सच? हाँ, सच। अरे अखबार की खुश्क मिलने जो बंद हो गई ना, तो तुम्हारी हालत गॉसिप बगैर फिल्म मैगजीन जैसी हो गई है। देखो, बहुत हो चुका। बहुत अच्छा। बीवी के साथ हमेशा मजाक अच्छा नहीं। अच्छा, लो कर लो बात। अभी बीवी के साथ मजाक करता मर्द अच्छा नहीं लगेगा तो क्या पड़ोसन के साथ मजाक करता अच्छा लगेगा? मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर पड़ोसन को इतराज न हो तो। जा, उठकर दरवाजा खोले, जा। मैं डोर कीपर हूँ जो दरवाजा जाके खोलूं। अटेंशन, सावधान, परेड, घर में घुसेंगे, घर में घुसो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। विश्राम। ओए, ये कश्मीर का बॉर्डर है जो घुस जाओ बोलकर घुस गए। अब आओ, स्टार्ट। बाहर निकलो। खामोश। अरे जीजा जी, आप कैसी कैसी है सरिता बहन? अच्छी हूँ। आवाज ऊंची करके बात करो। बीमारों की तरह मत कहो कि तुम अच्छी हो, वरना तुम्हारा भाई ये समझेगा कि तुमको हमारे यहाँ दुख है। जवान की पत्नी हो, जवानों की तरह बात करो। ये अपने आप को जवान कहने वाला बुरा कौन है? आई एम योर फूफा, मेजर रणवीर सिंह। शी इज माय वाइफ, योर फादर सिस्टर, और ये मेरी जूनियर सेना है। जवान, अपनी अपनी पहचान दो। आई एम चंद्रकांत सिंह चिकी। I am Vikram Singh Vicky. I am Rakesh Singh Vicky. अच्छा, बिना जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? आती हूँ मैं। साले, बीवी इतनी ऊंची आवाज से बात करती है, गोली मार देनी चाहिए। अब वो मेरे पास सिर्फ एंटीबायोटिक की गोली है, वो मारने से क्या फायदा? गोली फूट जाएगी ना। वेरी बैड। मेजर साहब, कब आया? सरिता दीदी, बच्चे भी आए हैं। आइए, अंदर बैठिए ना। हम बैठने नहीं आए, हम तो बॉम्बे घूमने आए। अरे जी, देखा जवान का हौसला। ये मेरा बच्चा बड़ा होगा, फील्ड मार्शल बनेगा। ये जिस मिशन के लिए जाता है उसको पहले खत्म करना चाहता है। अच्छा, तो आप लोग बॉम्बे घूमने आए हैं। डोंट वरी, अपुन आपको ऐसा घुमाएगा कि आप घूमते रह जाओगे। इसे पहचाना नहीं? कौन है ये जवान? ये जवान नहीं, जवानी है। ये मेरी बेटी काजल है। अच्छा, ये वही लड़की है जिसका एंटी सोशल एलिमेंट से कनेक्शन है। कनेक्शन? आपको किसने कहा? हम मिलिट्री वाले जहां भी जाते हैं उसका मुआयना पहले कर लेते हैं। अच्छा, तो बताओ हमारे घर में खिड़कियां कितनी है? बेडरूम पहले आता है कि बाथरूम? और किचन में चमचे ज्यादा है ये कटोरियां? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, कूल डाउन अंकल, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। हाँ। चलिए नहा धो के फ्रेश हो लीजिए, फिर बाद में बैठ के आराम से बातें करेंगे। ठीक है। परेड, फ्रेश होने जाएगी। कुछ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। क्या बात है? जो आते हैं फ्रेश होने चले जाते हैं। हमारे घर में सारे क्या बासी आते हैं? बासी तो हम हो गए। माइंड योर ओन बिजनेस। मर्दों की बातों में औरतें नहीं बोलती। यहाँ औरत कौन है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अपने बीवी को, ये बोल रहा था। अच्छा। लेकिन मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ। वो आग घुमा के देखते तो मेरे हाथ पांव ढीले हो जाते। ढीला नहीं का। अब क्या बताओ, क्या क्या जुल्म करती रहती वो मुझ पे। एक बार मुझे खाना बनाने में देर हो गई, हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो डांटती गई। और एक बार बरसात में रस्सी पर से कपड़े लाना मैं भूल गया, तो सारे कपड़े पूरी रात जाग कर इस्त्री करवा के सुखवाए। आप कपड़े भी उतारते हैं? मैं सुखाऊंगा तो मैं ही उतारूंगा ना। हाँ। अरे एक बार तो हद ही कर दी उसने। क्या? मैं अपने लल्लू को नहला रहा था। लल्लू यानी छोटा बेटा? नहीं, बड़ा वाला। हाँ। उसको नहला रहा था। हो जाता है कभी कभी कान में थोड़ा सा साबुन रह जाता है। बस पता है उसने क्या किया? 3 दिन तक नहाने नहीं दिया। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए उस दिन। ये मियाँ, बच्चे को नहला है और खुद न नहाए। अरे ऐसे बीवी को तो चोटी पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए घर के। अच्छा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, गुलाम तो अपने मालिक से प्यार करता ही है ना। फिर जोड़ू का गुलाम कहेगा। आनंद, मैं इस आदमी के बाजू में सोना अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं भी। नहीं, ऐसा सलूक मेरे साथ मत करिए प्लीज। मैं बीवी का सताया हुआ हूँ, आप भी मुझे सताएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? किचन में जाके सो जाओ। हाँ, मीरा भी जब मुझसे नाराज होती है तो मुझे किचन में ही सुलाती है।
उस वक्त गैस का पाइप खोलकर आग क्यों नहीं लगा देते? ब्लास्ट होना है। हाँ हाँ, अरे बीवी की क्या मजाल, वो तुम्हें किचन में सुना है? भूल गए जब बीना की माँ आई थी तब बीना ने हफ्ता भर हॉल में डाल रखा था तुम्हें, तब कहाँ गए थे? अभी मोहन की बातें चल रही है, मेरी नहीं। मैंने कब कहा कि तुम्हारी बात चल रही है? नहीं, ये मैं तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मर्द बनो मर्द, यहाँ से तलवार निकालो, दुश्मनों पे टूट पड़ो, खत्म कर दो दुश्मनों का, या तो फिर खुद शहीद हो जाओ। इसके शहीद होने के चांसेस 100% है। मैं मर्द बनना चाहता हूं, पर कैसे बनूं? बहुत सिंपल है, कोई भी बहाना करके उसे डरते रहो। अगर वो पंचम सुर में बात करती है तो तुम सप्तम सुर में बात करो। अगर वो आग दिखाए तो तुम हाथ उठाओ, अगर जुबान चलाए तो लात दिखाओ। पर मैंने सोचा था उसे प्यार से जीत लूंगा। प्यार से जंगली जानवरों को जीता जा सकता है, इन औरतों को नहीं। उनके साथ प्यार का ढोंग किया जा सकता है, हमारी तरह। सुबह बीना को उठने दो, फिर बात करेंगे। मोहन कहाँ तक गए? सुनो जवान, मर्द बन के जाना मर्द, समझ गए ना? हाँ, समझो ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। जो अच्छा, कूद पड़ो मैदान में। क्या है? फटे हुए लाउडस्पीकर की तरह क्यों चीख रही हो? क्या मैं फटे लाउडस्पीकर की तरह चिल्ला रही हूँ? मैं तो क्या तुम्हें कन्हैया की बांसुरी कहूँ? बेसुरी कहीं की। बोलो क्या है? बच्चों का टूथब्रश कहाँ है? वो तो बच्चों की अम्मा को मालूम होना चाहिए। क्या बक रहे हो तुम? देखो, ये छोटी छोटी बातें याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी? ढूंढो कहाँ रखा है, और फिर मेरा शेविंग किट ले आओ। मैं कोई हजाम हूँ आपकी शेविंग किट ले आओ? अरे तुम नहीं तो क्या तुम्हारी अम्मा आएगी जौनपुर से? देखो मेरी अम्मा को बीच में मत लाना, वरना अरे वरना क्या करोगी तुम? क्या करोगी मेरा? मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मैं मर्द बन गया हूँ। अबे वो मर्द, जूता निकाल जूता। जूता कहाँ से निकालेगा? घर में नंगे पांव घूमता है। गाड़ी भूल दे। सुबह और भी इनकी फ्लोरा फाउंटेन चालू। अब मरी हुई भैंस की तरह दीदे बड़े मत करो, चुपचाप जाओ और मेरे नहाने का पानी गर्म कर लो, जाओ। ये क्या हो गया इनको? कल तक तुम मरी मुर्गी की तरह बोल रहे थे, और आज शाबाश जवान, शाबाश। क्या शाबाश शाबाश, वो तो रो रही है। अबे बच्चों, मर्द बनने का पहला सबक ये है कि औरतों के आंसुओं को नजरअंदाज कर दो। अच्छा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे भाई को मर्द बना रहे हैं हम। मैं नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। मैं नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर जौनपुर बच्चों को लेकर। कोई गर्म पानी से नहलाने वाली मिल जाए तो मुझे तलाक के कागज भेज देना। जाती हूँ मैं। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारा खाना बनाऊंगा, तुम्हारे कपड़े धोऊंगा, कुछ भी करूंगा, मेरा मजा, मेरा। बेचारी मीरा, कितनी चाव लेके आई थी बम्बई देखने, सब मजा किड़किड़ा कर दिया मोहन ने। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उस बिगड़ी सड़चड़ी औरत का पक्ष लेने की। क्यों नहीं? मेरी मर्जी है, जिसका जी चाहे पक्ष लूं। हाउ डेयर यू! तुमने मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश की, मेजर रणवीर सिंह के सामने जबान चलाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अरे वाह, बड़े आए कोर्ट मार्शल करने वाले। मैं तुम्हारी सिपाही थोड़ी हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। ये क्या बदतमीजी है बहन? अच्छा, तुम भी बैठ गए मेजर के टैंक में। तुम्हें पता है इस आदमी ने क्या क्या जुल्म किया है मुझ पर? सरिता, जबान बंद कर दे, जबान बंद। इससे तो अच्छा है जबान काट डालिए ना। गला घोट दीजिए मेरा, ताकि आवाज ना निकले। काम वाली समझ रखा है मुझे, बिना पैसे की काम वाली, बल्कि वो भी अच्छी। उसे तो बोलने की छूट होती है। गुलाम समझ रखा है मुझे। अरे माँ की आंखों में आंसू, भारत माँ की आंखों में आंसू। इन आंखों में आंसू लाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोल माँ, किसने रुलाया तुझे? तुम्हारे पापा ने। डैडी, बहुत बुरा किया आपने। अरे हाँ डैडी, आपने तो बहुत ही बुरा किया है। अब तो ये जंग होकर रहेंगी। मेजर रणवीर सिंह के सामने बगावत, बंदर कहीं के। साले साहब, ऐसा मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। काजल, तू इस तरह चक्कर क्यों काट रही है? दिमाग खराब हो गया आप उनका। क्या बात कर रही है? वैसे चक्कर काटने से दिमाग ठीक हो जाता है? तो मैं भी चक्कर काटती हूँ।
भेजा फ्राई। तू अपन का मजाक उड़ा रही है। क्यों? मुझे अपना दिमाग ठीक करने का हक नहीं है क्या? मम्मा। दीदी तू इस ब्रेनलेस ब्यूटी को बोल दे अपन का दिमाग ना खराब करे, वरना अपन इसको फटका वटका डालेगा। काजल तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमेशा सबको काटने को दौड़ती है तू? मेरा जीना हराम हो गया है। अच्छा, तेरा जीना कब से हराम हो गया यार? आज तक तो तू ही सबका जीना हराम कर रही थी। वो गुलशन कुमार का सूर्य पुत्र शनि अपने भाई लोगों को लड़ रहा है। लेकिन काजल, हमारा तो कोई भाई ही नहीं है ना? यार तू अपन के प्रॉब्लम में डैड की ट्रेजेडी को क्यों घसेड़ रही है? भाई लोग यानी भाई लोग, पक्या भाई, टकलिया भाई, मार क्या भाई। ओह, हमारे इतने भाई हैं और मुझे पता भी नहीं। डैड बड़े छुपे रिश्ते निकले। सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है हम गलत जगह पर आ गए। चलो चलो। शट अप! हमें हर एक बिल्डिंग की तलाशी लेनी है। चलो चलो चलो। सर, पूरी फोर्स को गली के बाहर छोड़कर हम क्यों अकेले मौत के मुंह में जा रहे हैं? सुना है उसके पास AK-56 है सर। गोलियां तो वो पानी के फुहारे की तरह बरसाता है। प्लीज शट योर माउथ। तो खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। आपको मेरी प्रॉब्लम मालूम नहीं है सर। मैं मेरी बीवी का इकलौता पति हूँ। क्या लोगों की बीवी के 2-4 पति होते हैं? क्या पता, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। नॉनसेंस! ओ साहब क्या बात है? कादर भाई कहाँ पे रहते हैं? यहाँ कोई कादर भाई नहीं रहते। थैंक गॉड। ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ तो एक ही भाई है, भाई का भाई काजल भाई। अच्छा, तो फिर ये काजल भाई कहाँ पे रहते हैं? तीसरे माले पे लिफ्ट के सामने वाला दरवाजा। ओ साहब कोई लफड़ा है क्या? नहीं, सिर्फ उससे मिलना था। क्या बात है, बड़े बड़े स्टार वाले पुलिस भाई से मिलने आ रहे। लगता भाई बहुत जल्दी लंदन में बंगला बांध लेगा। कैडबरी खाओगे? नहीं नहीं साहब, अपन रिश्वत नहीं लेते हैं। गुड। वाह, देखा सर, बच्चों में भाई लोगों के लिए कितना रिस्पेक्ट है। ये भाई लोग लंदन में बंगले ले रहे हैं और हमारे ग्राइंडर मिक्सर के बांधते हैं। सर, ऐसी कोई पार्टी पकड़ो ना जो हमें हफ्ते में ग्राइंडर मिक्सर दे। मेरी बीवी 3 महीने से मेरी जान खा रही है। शट अप! अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। हम यहाँ पे हफ्ता वसूल करने नहीं, एक खतरनाक शूटर को ढूंढने आए। एक चिकनी तू जाना हट। ए, कौन है वे? साला बाप का राज है जो दरवाजा तोड़ेगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। हाथ लगा कर तो देख, कान पकड़ कर रंधानी मरवाए तो अब उनका नाम भी काजल भाई नहीं। हाँ? ये भाई की आवाज तो बड़ी पतली है। हाँ, लेकिन देखना है कि उसकी धमकी में कितना दम है। ले टेक योर पोजीशन। यस सर। 1 2 3 घर की तलाशी लो। ले फॉलो मी। यस सर। भाई साहब क्या हो रहा है? कौन है तू? क्या नाम है तेरा? नाम नहीं बोलता क्यों नहीं? क्या नाम है तेरा? हिलने की कोशिश मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा। अरे जाओ, मना क्या ना हिलने का, फिर क्यों इतना है करके हिलता है? ये हिल नहीं रहे, कांप रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे दिखता नहीं क्या? पुलिस की रेड हुई है, रेड। मुबारक हो स्वीटी, हमारे घर में पुलिस की रेड हुई है। अब हमारा नाम अखबार में भी छपेगा। अच्छा, मैं ये खुशखबरी अभी मीनाक्षी दीदी को सुना के आती हूँ। अंदर तो इस लड़की के अलावा कोई नहीं। डैडी। अरे सर, ये क्या? हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनके पास 2 AK-56 है। इसके पास तो मामूली सी छुरी है। भाई साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं। आप इस घर में क्या तलाश करने आए हैं? टकलिया भाई को। बस चुप है। बाहर वाले के घर में कभी कोई टकला होता है क्या? चलो चलो बताओ, टकला को कहाँ छुपा रखा है, बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। हमारे घर में टकलिया भी नहीं है और बारकिया भी नहीं है। यानी तुम लोग बारकिया को भी जानते हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। ये बंद करे तो कुछ जबान खोलूंगा ना। अच्छा बताओ कहाँ है टकलिया? आपको टकलिया चाहिए? थोड़ी देर रुकिए,
मैं 10 मिनट में टकला करा के आता हूँ। मजाक मत करना। क्या नहीं 10 हमें मिनट। पक्की खबर मिली है कि दुबई से आया हुआ टकला शूटर आपके यहाँ ठहरा हुआ है। अरे हमारी इतनी किस्मत कहाँ कि दुबई से आया हुआ आदमी हमारे यहाँ ठहरे। हमारे यहाँ तो नई बम्बई से भी कोई नहीं आता। अच्छा, तो तुम लोग टकलिया को ढूंढते अपुन के घर में घुसाया? चलो बाहर निकलो, वरना सबके बेल्ट उधर जाएंगे। वॉट शॉट नहीं करने का, तुमको मालूम नहीं अपना कांटेक्ट कहाँ तक है। तुम लोग फटाफट बाहर निकलो, वरना अपुन तुम लोग का कंप्लेन कर देगा। तुम लोग को मालूम नहीं है जवान लड़कियों के घर में बिना इजाजत घुसने का सजा क्या है। सर, ये गुंडे लोग तो कानून की जबान बोलने लग गए। यस, आपके पास हमारे घर की तलाशी लेने का वारंट है? नहीं ना? तो फिर हम आपकी कंप्लेन करेंगे कि हवलदार लोगों ने हमारे घर में घुसकर लूट की है। इससे अच्छा इन पर हम इज्जत लूटने का इल्जाम लगाए तो? मेरी माँ, तू मेरी इज्जत क्यों लुटा रही है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमारे यहाँ टकला वकला कोई नहीं है। मैं एक ऑर्डिनरी सेल्समैन हूँ, दवाई बेचने वाला। चाहिए तो सिर दर्द के 4 गोलियां मुफ्त दे सकता हूँ। 4 गोलियां। टॉनिक के सिंपल मिलेंगे? ले ले। मेरी वाइफ को आजकल टॉनिक की बहुत जरूरत है। अच्छा, तो तुम गोलियां बेचते हो? यस सर, यस। तो फिर मैंड्रिक्स की गोलियां भी बेचते होंगे? मैंड्रिक्स की गोलियां हमारी कंपनी में नहीं बनती। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना। अब तो ये हवालात की हवा खाकर ही छूटेंगे। वाह, डैड के हाथों में हथकड़ी बिल्कुल अमिताभ के हाथों की तरह नचती है। यस डैड। डोंट वरी डैड, आपका नाम दुनिया के हर अखबार में छुपाने का काम हम करेंगे। डायलॉग मारिए ना। दुनिया की किसी देर में इतनी ताकत नहीं कि आनंद माथुर को कैद कर सके। इंस्पेक्टर सोच लो, ये गिरफ्तारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अरे सोचना आता तो पुलिस में भर्ती नहीं होते ना। काजल भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। देखो, मेरे बॉस को खबर करना। तो दुबई की धमकी देता है सर। सब पता चल जाएगा। चलो चलो। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं किससे लड़ूंगी? ये तो डैडी को सचमुच ले गए मम्मा। मुझे लगता है हमें फंसाने के लिए किसी दुश्मन ने गहरी चाल चली है। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को खबर करनी चाहिए, ताकि जब डैडी जेल से निकले हजारों लोग उनका स्वागत करने आए। हाँ, और फिर सारे नारे लगाएंगे, आनंद माथुर अमर रहे। स्टूपिड, जिंदा आदमी को अमर कह रही है? मीनाक्षी दीदी, तू जल्दी अपने महिला मुक्ति मोर्चा को कांटेक्ट कर। मैं अपने एरिया के सारे भाई लोगों को मिलकर कुछ करता हूँ। डोंट वरी मॉम, मैं तेरे सुहाग को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। भगवान तेरी मदद करे। सच सच बताओ, तुम्हारा टकला के साथ क्या रिश्ता है? जो बालों का सर पे न होने से होता है इतना। मैं उसे पहचानता नहीं तो रिश्ता कहाँ से आया? सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी धुलाई करते हैं, धुलाई। नहीं, धुलाई करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सुबह नहा कर आया हूँ। जल्दी उठाऊं ना मैं। सर आप मुझे हुक्म करिए। वैसे भी बहुत दिनों से मेरी बीवी की किसी पर खुन्नस नहीं निकाली। ऐसे भी कातरे यार। व्हाट सर? Yes, sir. I'm extremely sorry, sir. Please, sir, please. Okay, sir. Okay. Thank you very much. सर क्या हो गया? आपका मुंह क्यों फटे दूध की रबड़ी जैसा हो गया है? टकलिया क्राइम ब्रांच के हाथों में लग चुका है। वो कादर भाई के घर पे ही था। हे भगवान, तो हमारे हाथों क्यों नहीं लगा? लगता है उस लड़के ने हमको गलत एड्रेस बता दिया है। अरे ये तो अपने कमिश्नर साहब के दोस्त पोपटलाल के ईमानदार मुलाजिम है, और इनको छुड़ाने के लिए अब तक तो दर्जन फोन पहुंच चुके हैं। सॉरी सर, I'm extremely sorry सर। कोई बात, आई एम तो वेरी सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। लेकिन किसी ने बताया था कि भाई का घर यही है। मैं यही तो सोच रहा था, आनंद माथुर और कादर भाई दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? कादर भाई नहीं, कादर भाई, काजल भाई होगा। काजल भाई। काजल भाई? हाँ, काजल भाई। लेकिन कौन है जिसके हाथ मिनिस्टर तक पहुंचे हुए? वो मेरी महान बेटी है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो तुम्हारी टोपी वाली छोकरी। वही टोपी वाली छोकरी। उसकी टोपी की वजह से मुझे आज हथकड़ी पहननी पड़ी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।